वेलकम टू द एनालिस्ट। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, न्यू चैनल है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम लोग चैनल में करने क्या वाले हैं। आपको इस चैनल में कोई एडिटिंग, पीपीटीज, अट्रैक्टिव पिक्चर्स ये सब देखने नहीं मिलने वाले। हमारा मोटिव वो नहीं है। ये चैनल एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल अवेकनिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस रेज करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स लेंगे, उस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। मैं आपको न्यूज़ वगैरह नहीं देने वाला हूँ। न्यूज़ तो आपको दूसरे चैनल से मिल जाएंगे। न्यूज़ देना इज़ नॉट अ कंसर्न। हमारा कंसर्न ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स सोसाइटी में, पॉलिटिकल टॉपिक्स, इकोनॉमिक टॉपिक्स, जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन शायद नहीं होता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। शायद जो पॉइंट मैं बोलूँगा वो आपके मन में है, पर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं बोलूँगा तो शायद अपोजिशन होगा। तो मेरा बस यही इंटेंशन है। हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्वेश्चंस रेज करेंगे और फिर इतना भी नहीं, एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, पर क्वेश्चंस ज़रूर रेज करेंगे। क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट है, अभी मुझे लगता है कि वह हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा फॉर सोशल अवेकनिंग, फॉर जनरल अवेकनिंग। ठीक है, तो ये मेरा बस एक फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो, इनिशियल स्टेप। कुछ तो स्टार्ट करते हैं विद द मीडियम ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड ओपन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट, किसी पॉलिटिकल लीडर का क्रिटिसिज्म स्पेसिफिक नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा तो एक गवर्नेंस सिस्टम का होगा, पॉलिटिकल सिस्टम का होगा, इकोनॉमिक सिस्टम का होगा, सोशल सिस्टम का होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, मैं कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक थोड़ा रैंडम है, नॉट वेरी स्पेसिफिक, पर मुझे लगता है कि ये टॉपिक से हमको चैनल का शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द टॉपिक इज़ ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल्स। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, बट नॉट वैल्यू एजुकेशन तो हम लोग बाहर से मिल सकता है, पर मैं स्कूल इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोग का स्टार्टिंग का एजुकेशन स्कूल से चालू होता है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल्स। आपको ये सब्जेक्ट था या मालूम नहीं, पर मैं जब स्कूल में था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तो मुझे एक पेपर होता था, एक वैल्यू एजुकेशन नाम करके, उसका 20 या 30 मार्क्स का पेपर होता था। उसमें आता था कि ये वैल्यू अच्छी है या ये वैल्यू बुरी है, आइडेंटिफाई करना होता है, ट्रू और फॉल्स लिखना होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने होते हैं। आपको एग्जांपल देने के लिए तो वहाँ पे क्वेश्चन आता था, इस टेलिंग लाई अ बैड हैबिट करके, तो हम लोग को उसके ऊपर लिखना है कि बाबा नहीं, फॉल्स है करके, बैड हैबिट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। करप्शन इज़ अ सिन, तो हम लोग को लिखना था कि नहीं बाबा फॉल्स है। अभी वो बच्चे को क्या मालूम करप्शन क्या होता है, बैड हैबिट क्या होती है, टेलिंग लाइज क्या होता है। 4th या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा हम लोग को घर में बोलते हैं कि बाबा ये करना है, वो नहीं करना है। हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं कि ये गलत है, ये सही है। पापा ने, मम्मी ने बोला, टीचर ने बोला, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। पर क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है, इसका नॉलेज हम लोग को स्कूल्स में जनरली नहीं दिया जाता है। वो पेपर है, उसको 20 मार्क्स में हम लोग रट्टा मार के जाते थे, ये क्वेश्चन आएंगे, उसको ट्रू फॉल्स करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, बात खत्म। और ये 4th और 5th तक ही होता था। उसके बाद तो वैल्यू एजुकेशन ये गायब ही होता है। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन का हम लोग के करिकुलम में कोई मेंशन ही नहीं है। वैल्यू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एजुकेशन सिस्टम। हम लोग को एक मॉरल इंसान बनाना है, एक इमोरल इंसान नहीं। हम लोग को एक कंपैशनेट बीइंग बनाना है। हम लोग को एक ऐसा सिटीज़न तैयार करना है फॉर अ कंट्री जो समझ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, नॉट फॉर द कंट्री बट फॉर इवन फॉर हिमसेल्फ। अगर वो खुद के डेवलपमेंट पे अच्छे से ध्यान देगा तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होने वाला है। पर अच्छी तरीके से उसको सेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, सेंस ऑफ थॉट होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हम लोग के स्कूल में इतना ही है। पेपर आता है, उसको सॉल्व करो, ख़त्म करो। मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम लोग के इस कंट्री का यही है कि लोगों में वैल्यूज़ ही नहीं है। लोग बड़े होते जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैल्यूज़ बड़े नहीं होते, क्योंकि सिखाया नहीं गया है बचपन से। अगर आपका फाउंडेशन ही ख़राब है, आपको जब आप बड़े होंगे, जब का एज होगा, तो ऐसा नहीं कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो आप बड़े होने के बाद आपको बहुत अच्छे वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपको फाउंडेशन ही प्रॉपर एक सेट करना पड़ेगा, ताकि जब वो स्टूडेंट, छोटा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जब वो बड़ा हो तो उसको याद आए कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो हर एक एक्शन के पीछे सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं फॉर द सोसाइटी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई कंट्री, या फिर फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। हम लोग को वैल्यूज़ किस तरीके से, गलत तरीके से मैं बोल रहा हूँ, गलत तरीके से पढ़ाई गई है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोग को ये इम्प्रूव कैसा करना है। अभी ऐसा नहीं कि मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मिनिस्टर्स को जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं उनको ये सब मालूम नहीं है, मालूम है, पर जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल सकता हूँ, खर्चा बहुत आता है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन फॉर वैल्यू एजुकेशन इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बुक्स में कितना भी वैल्यू एजुकेशन का कितना भी कुछ भी डाल दो, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कैसे, समझो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझो आप क्वेश्चन में है कि पॉवर्टी इज अ सिन, पॉवर्टी कॉजेस वेरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। भी ये एग्जाम में आ गया, स्टूडेंट को मालूम है बाबा बराबर लिखा है, पर पॉवर्टी होता क्या है उसको समझेगा कैसे। इसके लिए एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, स्कूल में अगर है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम या फिर स्कूल का जो भी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बस इतना करना है कि ट्रिप निकालो। आप उसको एजुकेशनल ट्रिप का नाम दे सकते हो। ट्रिप टू द स्लम्स, झोपड़पट्टी के एरिया में, स्लम्स में, या फिर कोई बैकवर्ड एरिया में स्कूल की ट्रिप निकालो। बच्चों को दिखाओ कि ये होती है पॉवर्टी। अगर ये आप एक सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को समझाओगे कि देखो पॉवर्टी, इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास पीने के लिए ढंग का पानी नहीं है, इनके पास हेल्थ सिस्टम नहीं है, तो बच्चे को समझेगा कि हम लोग को तो ये सब मिल रहा है, हम लोग और इसको वेस्ट भी कर रहे हैं। छोटे बच्चे सेकेंड थर्ड फोर्थ वो अपना खाना फेंक देते हैं, पर जब उनको ये समझाया कि बाबा मेरे को ज़्यादा मिल रहा है खाने के लिए और ये लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आती है, सेंस ऑफ कंसर्न वहाँ से जनरेट होना चालू होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। उनको लेके जाना क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा खर्चा आएगा, डेफिनेटली आएगा। स्कूल ट्रिप निकालना, वो भी स्लम एरियाज़ में, थोड़ा सिक्योरिटी वाइज, थोड़ा मनी वाइज थोड़ा है, थोड़ा उसके लिए स्ट्रगल है, थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे। पर अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, अगर वो बच्चे को पता चल गया कि पॉवर्टी इज़ अ सिन, और किस तरीके से अगर उसने वो देख लिया ना, तो शायद बड़ा होने के बाद उसको इरेडिकेट करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है, थोड़ा कंपैशनेट बीइंग बन सकता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। और एक एग्जांपल है जैसे कि ट्रीज़ को प्लांट करना। ये बहुत सारे स्कूल्स में होता है, पर ये बच्चों को उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होता कि ट्रीज़ प्लांट करने से होने वाला क्या है। नहीं, उनको बस इतना पता है कि अब हवा साफ़ हो जाएगी, अपने को पानी, वो वाटर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, बस। नहीं, ट्रीज़ प्लांट करना इज़ अ वे मोर एथिकल थिंग देन जस्ट करेक्टिंग दी साइकिल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नहीं, ट्रीज़ प्लांट करने से हम एक नया लिविंग बीइंग, एक नई जान हम लोग ज़मीन में सो करते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, उसको डेली पानी डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। जो एक कंपैशन की फीलिंग आती है ना, एम्पैथी, केयरिंग, ये वहाँ से आता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, वो पोल्यूशन को फाइट करेगा, वो सब अलग फैक्टर्स है, वो यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि वो जो फीलिंग है वो जनरेट होना, तो इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए पैसा लगता है। और 2-3 एग्जांपल्स मैं और दे सकता हूँ, जैसे कि हॉस्पिटल्स में ट्रिप निकालना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट आइडिया आई वुड से, कि हॉस्पिटल्स में ट्रिप निकालो। मैं नहीं बोलूँगा छोटे बच्चों को लेके जाओ, नहीं, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको नहीं समझेगा, आई एग्री विद दैट। 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आई विल से इवन 11th 12th स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स की ट्रिप पे लेके जाओ, उनको समझा हम लोग के हॉस्पिटल की कंडीशंस क्या है। आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ मिलती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ मिलती है, इट इज़ वेरी 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 डिफरेंट। आपको उसकी कदर करनी चाहिए। आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने जो लग्जरियस बेड्स, मेडिसिन्स, जो बाजू का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाइजीन सब होता है, पर वो जब वो गरीबी देखेंगे हॉस्पिटल्स में कि लोग किस तरीके से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, बाजू बाजू में बेड्स है,
कोई पार्टीशन नहीं है, एक ही डॉक्टर आएगा सबको देखेगा, कोई हैंडीकैप इधर है, किसी को कुछ और डिजीज़ हुआ है, वहाँ पे डिजीज़ का ट्रांसमिशन हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो ये जब स्टूडेंट्स देखेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि बाबा हाँ, हम लोग की दुनिया कुछ और है, और जो हम लोग बाहर जाके स्लम्स में, हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं वो दुनिया कुछ और है। तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिस इज़ वैल्यू, दिस इज़ इम्बाइबिंग द वैल्यू इन अ स्टूडेंट। ये करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि अब नहीं, बुक में डाल दिया, इतना मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करो, ट्रू फॉल्स करो, फिलिंग द ब्लैंक्स करो, 1 लाइन लिखो, आप पास हो जाओगे। पास होके करेंगे क्या? पास होके कुछ नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा? जब ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में आएगी, और फिर एक फाउंडेशन ले होगा, एक ऐसे जनरेशन बनेगी जो समझ सकती है कि हम लोग के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है इन दी सोसाइटी। एक ऐसी जनरेशन जनरेट होगी जिसका कंपैशन होगा, एक ऐसी जनरेशन जनरेट होगी जिसके पास थोड़ी एम्पैथी होगी। ये करना पड़ेगा, ये कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। पर दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हम लोग को सिर्फ साइंस, सिर्फ मैथ्स या फिर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री इस पे फोकस ना करके एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। आपके क्या थॉट्स है इस पे? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लाइक करो, डिसलाइक करो वीडियो को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम ये है, फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग के चैनल का मेन मोटिव ये है कि बाबा एक अवेयरनेस आए लोगों में, ठीक है? तो यही टॉपिक को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल एजुकेशन या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं। बाय बाय।